Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class. So आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बट जैसा कि हर एक क्लास के अंदर आप लोगों को मैं बोलती हूँ, आप लोगों को डेली बेसिस पर ऐसा नहीं करना है कि अगर हमारी 12th क्लास है तो आप लोग सिर्फ 11वीं क्लास के अंदर हमने 11th पार्ट के अंदर जो वर्ड्स पढ़े आपको बस वही रिवाइज करने. नहीं, जब हम 12th पार्ट के अंदर है तो आप लोगों को पिछले 11 पार्ट्स के वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करना है. तो इससे क्या होगा, इससे आप बहुत बार इन वोकैब को रिवाइज कर चुके होंगे और जब भी एग्जाम के अंदर इनमें से कोई वर्ड आएगा तो आप लोग उसको सेकंड्स में सोल्व कर देंगे. ओके, तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को ऑल ओवर योर एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी आपको बनाए रखनी है. ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट मी और दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा धुरान. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर क्लास. और क्लास के आखिर तक बने रहना क्योंकि क्लास के आखिर में आप लोग को मुझे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास. The first word is tedious. The word is tedious. और इन चारों में से आप लोगों को बताना है tedious का बिल्कुल सिमिलर मीनिंग क्या होगा. देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सिनोनिम्स हो सकते हैं उस वर्ड के, लेकिन आपको चूज करना होता है बिल्कुल क्लोज रिलेटेड वर्ड. ठीक है, तो tedious का आप लोगों को मतलब बताना है इन चारों ऑप्शन में से. ऑप्शन ए पेनफुल, ऑप्शन बी टायरसम, ऑप्शन सी लेंदी एंड ऑप्शन डी ट्रबलनेस. फाइन, पेनफुल, टायरसम, लेंदी एंड ट्रबलनेस. एक तरीके से देखें तो चारों जो शब्द है ना, चारों जो वर्ड है, कहीं ना कहीं एक ही मीनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, टीडियस का आप लोग को बिल्कुल क्लोज रिलेटेड जो सिनोनिम है वो आप लोगों को चूज करना है. ठीक है, तब तक आप लोग चूज करिए. आप लोग को एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताती हूँ. कई बार क्या होता है, ये जो क्लासेस होती है, कोई भी क्लास, भाई कोई टीचर थोड़ा कम उसमें पढ़ाता है स्पीड में, कोई ज़्यादा स्पीड में पढ़ाता है, तो उन स्टूडेंट के लिए एक सॉल्यूशन है. अगर आपको मेरी क्लासेस या किसी भी एजुकेटर की क्लासेस लगती है कि बहुत स्पीडली पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं ना, वहाँ पे भी जो 3 डॉट आपको दिखाई देती है उस पर क्लिक करिए. एक ऑप्शन आता है स्पीड का, तो वहाँ से आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि कोई टीचर बहुत स्पीड से पढ़ा रहा है तो यहाँ से वो लो कर सकता है, या किसी को लगता है लो पढ़ा रहा है तो यहाँ से वो स्पीड तेज कर सकता है. अपने उनका टाइम भी सेव हो जाता है और उनकी चीज़ें भी रिवाइज हो जाती है. तो ये बहुत अच्छी फीचर है. यू कैन यूज दिस फीचर ओके टू स्टडी मोर इफेक्टिवली. तो अब बढ़ते हैं दोबारा से वर्ड की तरफ और आई थिंक आप लोगों ने मीनिंग सोच लिया होगा. तो देखिए, पेनफुल का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा दर्दनाक हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई डिजीज है, उसने कोई इंजेक्शन लगवाया तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है, वो जो इलाज था. ठीक है, वो जो क्योर था. टायरसम का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा थकाने वाला. ठीक है, टायर्ड वर्ड सुना है ना आप लोग, हम लोग कई बार बोलते हैं नहीं, बाहर से आए और आपने बोला कि आई एम सो टायर्ड टुडे, है ना, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ. तो हो सकता है वो जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा टायरसम थी, बहुत ज्यादा थकाने वाली थी. लेंदी का मतलब होता है बहुत ज्यादा विस्तृत. कई बार हम लोग जब एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आज एग्जाम बहुत ज्यादा लेंदी था, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि बस आपको बहुत ज्यादा वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ा. ठीक है, ट्रबलनेस का मतलब होता है कठिनाई और यू कैन से संकट में आना. ठीक है, तो अब चारों के मैंने मीनिंग बता दिया. अब तो बता दो इसमें से आंसर क्या होगा. इसमें से आंसर हमारा होगा यहाँ पर टायरसम. देखो, अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम पेनफुल भी हो सकता है, लेंदी, चलो पेनफुल और ट्रबलनेस में से भी हो सकता है, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है, आप लोगों को देखना होता है डिग्री. डिग्री इन द सेंस ये देखना होता है इस वर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा जो वर्ड है वो बिल्कुल क्लोज रिलेटेड मीनिंग है. ठीक है, अब यहाँ पर पेनफुल और टायरसम. पेनफुल जो है दर्दनाक, भाई आपने घर का काम किया या आपने स्टडी किया, आपकी आंखें दुखने लगी, पेनफुल. लेकिन टायरसम का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो टीडियस का मतलब यहाँ पर होगा टायरसम.
तो इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लोज रिलेटेड डिग्री वहां पर देखनी होगी कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा। प्लीज इसको याद रखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोग जब डिफरेंट ऑप्शन होते ना तब जल्दी चूज कर लेते, लेकिन जब चारों ऑप्शन अगर बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक्चुअल में वहां पर हम लोग मार खा जाते हैं। अब ये भी बिल्कुल ऐसा ही वर्ड है, क्लस्टर। द वर्ड इज क्लस्टर, और आपको इन चारों में से बताना है इसका क्लोज रिलेटेड सिनोनिम। ऑप्शन ए असेंबल, ऑप्शन बी अरेंज, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब एंड ऑप्शन डी रिसीव। ठीक है, असेंबल, अरेंज, एब्जॉर्ब एंड रिसीव। सो यू हैव सम सेकंड इसका आंसर चूज करने के लिए। तब तक इन चारों के आप लोग को मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग को पता चल जाए कि चारों में से क्या हो सकता है क्लोज रिलेटेड मीनिंग। असेंबल का मतलब होता है चीजों का संग्रह करना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है चीजों को सोखना। देखो, हो सकता है हिंदी में मैं कोई शब्द कुछ इधर उधर गलत लिख दूं, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग समझ ही सकते हो, सोखना, व्यवस्था, संग्रह, है ना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। फाइन। तो अभी वही चीज आ गई, जैसे टीडीएस के अंदर था ट्रबलसम और ट्रबलनेस, और उसमें था पेनफुल में और टायरसम में। अब आपको लगेगा कि मैम असेंबल का मतलब ही संग्रह करना, या अरेंज का मतलब ही वही व्यवस्था करना, इकट्ठा करना, लेकिन ध्यान से सुनो, असेंबल अरेंज में भी मतलब अंतर। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका आज एग्जाम है, ठीक है, और पब्लिक व्हीकल वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको लगेगा कि चलो मैं किसी की बाइक ले लेता हूँ और मैं अपना एग्जाम दे के आता हूँ। तो आप वहां पर बाइक का असेंबल थोड़ी ना करोगे, आप बाइक का संग्रह थोड़ी ना करोगे। आपको 10 बाइक थोड़ी ना चाहिए, आपको कलेक्शन थोड़ी ना चाहिए, आपको बस एक बाइक चाहिए जिससे आप अपना एग्जामिनेशन दे के आ सके। तो बाइक को आप अरेंज करोगे, उसकी व्यवस्था करोगे, ना कि आप उसका क्लस्टर करोगे, मतलब उसका असेंबल करोगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असेंबल। बहुत सारे लोगों को कुछ एंटिक चीजें रखने का शौक होता है, जैसे पुरानी जो करेंसी है उसको रखने का उनको क्या होता है, शौक होता है। तो वहां पर आप असेंबल वर्ड यूज करोगे, क्लस्टर वर्ड यूज करोगे, ना कि अरेंज करना। अरेंज आप चीजों की व्यवस्था करते हो, और व्यवस्था करने के बाद हो सकता है आप उनको इधर उधर लगा भी देते हो या वापस दे देते हो। तो असेंबल और अरेंज में ये डिफरेंस है। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब आप सबको पता है सोखना होता है। जब हम लोग अपने फेस पर कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये चीजें एग्जाम्पल मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें समझ में आए। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, आपको डेली व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस क्या होते हैं? रिसीव होते हैं। फाइन। तो क्लस्टर का मीनिंग यहाँ पर होगा असेंबल। नेक्स्ट वर्ड इज अलर्ट। अलर्ट, ऑप्शन ए ऑब्जर्वेंट, ऑप्शन बी वॉचफुल, ऑप्शन सी अटेंटिव एंड ऑप्शन डी एनर्जेटिक। ठीक है, अलर्ट का मीनिंग मुझे पता है, हर किसी को पता है। हो सकता है इस क्लास के अंदर अगर कोई 100 स्टूडेंट भी देखते तो उन 100 में से 99 स्टूडेंट्स को भी पता होगा अलर्ट का मतलब क्या। लेकिन द मेन फंडा इज, और यू कैन से जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो ये है यहाँ पर, ऑब्जर्वेंट, वॉचफुल और अटेंटिव में से मीनिंग क्या होगा अलर्ट का। क्योंकि आपको लगेगा ऑब्जर्वेंट भी वही है, सतर्क रहना या सचेत रहना, वॉचफुल भी वही है और अटेंटिव भी वही है। ठीक है, तो यही तो बात है, जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना तब आपका एक्चुअली वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है। एनर्जेटिक तो देखो यहाँ पर वैसे भी हमारा आंसर नहीं है। एनर्जेटिक का मतलब होता है चुस्त होना या जोशीला होना, है ना, जिसको हम लोग एक्टिव भी बोल देते हैं। देखो, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है सचेत रहना, वॉचफुल का भी वही है, सतर्क रहना या सचेत रहना, अटेंटिव का भी वही है, सचेत रहना या मतलब सतर्क रहना। लेकिन अब आप डिसाइड कैसे करेंगे? मैं ये जो वर्ड यूज करती हूँ ना बार बार, डिग्री, ये आप लोगों को समझाने के लिए यूज करती हूँ। देखो, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है
3 एग्जाम्पल पुट अप करती हूँ मैं तीनों वर्ड को समझने के लिए। आप एग्जामिनेशन के अंदर हैं, ठीक है, और आपके आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब वो चीटिंग कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व, मतलब आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे, आप सावधान रहेंगे। एक तरीके से सावधान रहना हो गया कि भाई किसी की कोई चीट वगैरह, वो जो चीटिंग का वो जो पेज पे लिखा वो आपकी तरफ ना आ जाए, आप ना फंस जाओ केस में। तो वहां पर आप मतलब थोड़ी सी सेंस में या थोड़ी सी डिग्री में आप सावधान हो। उसके बाद अटेंटिव की बात करें, ठीक है, जैसे अभी आप लोग डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो आप क्या रहेंगे, आप अटेंटिव रहेंगे, मतलब देखते रहेंगे कहीं कोई क्लास मिस ना हो जाए, तो आप अटेंटिव रहेंगे चीज़ों को लेकर, क्लासेस को लेकर। लेकिन वॉचफुल का मतलब होता है, वॉचफुल को हम लोग लेते हैं रात को जो चौकीदार वगैरह होते हैं, जो हमारे गार्ड होते हैं, वो वॉचफुल रहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए, किसी का कोई मर्डर वगैरह ना हो जाए। तो समझे, ऑब्जर्वेंट, वॉचफुल और अटेंटिव में से सबसे जो खतरनाक अलर्ट रहने वाला जो वर्ड है दैट इज वॉचफुल, मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट रहना। ठीक है, जैसे देश में कोई या वर्ल्ड के अंदर कोई बीमारी आ जाती है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, या कोई दूसरे देश की आर्मी कुछ हमला वगैरह कर देती है, तो बस ये डिग्री का फर्क है कि यहाँ पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अलर्ट का मीनिंग यहाँ पर होगा वॉचफुल। ठीक है, मतलब फुल्ली अपने आप को बिल्कुल वो रखना, बिजी रखना, वॉच करने में, मतलब चीजों को ऑब्जर्व करने में। तो यहाँ पर रहेगा हमारा वॉचफुल, द मीनिंग ऑफ अलर्ट। नेक्स्ट इज एमिकेबल। द वर्ड इज एमिकेबल। ऑप्शन ए लविंग, ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी फ्रेंडली एंड ऑप्शन डी अफेक्शनेट। ठीक है, लविंग, इंटरेस्टिंग, फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट। तो बताइए इन चारों में से, मतलब लविंग का मतलब क्या है, जो इंसान बहुत प्यारा हो ना, सबको मतलब अच्छा लगता हो। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, जैसे आप कोई मूवी देख कर आए तो आप बोलेंगे दिस मूवी इज सो इंटरेस्टिंग, मतलब उसकी स्टोरी सब कुछ बहुत अच्छा था, एक्टिंग सबने अच्छी की थी, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था। फ्रेंडली का मतलब होता है जो इंसान सबके साथ एक लगाव रखता हो, सबके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करता हो, सबकी हेल्प करता हो। ठीक है, आपकी क्लास में कोई हो सकता है क्लासमेट जो कि बहुत फ्रेंडली है, किसी को भी कोई नोट्स की हेल्प चाहिए तो सबको दे देता है। अफेक्शनेट का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा अपनापन, मतलब कई बार ऐसा होता है आप किसी एक स्ट्रेंजर से मिले और आपको एकदम से मतलब ये लगता है कि कितना अच्छा इंसान, तो आपको एक अपनापन सा फील होता है ना। तो अब बता दो फटाफट से एमिकेबल का मतलब यहाँ पर। देखिए, एमिकेबल का मतलब यहाँ पर होता है, सोचो, चलिए इस वर्ड के लिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम मैं दे देती हूँ, सोचिए क्या मीनिंग होगा एमिकेबल का यहाँ पर। थोड़ा सा हिंट देती हूँ चलो आप लोग को। फ्रेंडली, इंटरेस्टिंग तो नहीं है, एक ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए कम कर दिया, अब बताओ। देखो, एमिकेबल का मतलब यहाँ पर होता है फ्रेंडली। ठीक है, जो बहुत ज्यादा दोस्ताना बिहेवियर जिसका हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फ्रेंडली। तो अब देखो, अब तक हमने अलर्ट वर्ड पढ़ा और वर्ड पढ़े, वो बहुत इजी थे। ठीक है, इजी तो नहीं थे, लेकिन उनकी शॉर्ट ट्रिक आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें शॉर्ट ट्रिक पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एमिकेबल जो ये थोड़ा सा किसी स्टूडेंट के लिए नया वर्ड हो सकता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हर वर्ड की हम लोग नहीं करेंगे, जो वर्ड हम थोड़ा नया पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ अलग होगा, उसकी हम लोग करेंगे, वरना वर्ड तो याद रहेगा, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो देखो, एमिकेबल से याद रखो, एमी और केबल, मतलब कोई केबल वाला है जिसका नाम एमी है, वो जो केबल वाला एमी है वो बहुत फ्रेंडली है। मतलब अगर कोई मंथली अपना केबल का रेंट नहीं दे पाता है ना, तो वो क्या करता है, वो कह देता है कि चलो कोई बात नहीं, आप अगले मंथ दे देना। मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, लोगों की प्रॉब्लम को समझता है। तो एमी जो है केबल वाला, एमी केबल वाला जो है, एमी उसका नाम है और वो केबल का काम करता है। एमी जो है केबल वाला, वो बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, अगर कोई रेंट नहीं दे पाता केबल का, तो वो अगले महीने के लिए बोल देता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली। And we are moving to the last word of today's class. The word is aromatic. The word is aromatic. आंसर बताइए इसका चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए स्टिंकिंग, ऑप्शन बी सेंटिमेंटल, ऑप्शन सी क्रिपल्ड एंड ऑप्शन डी फ्रेग्रेंट। चारों शब्द बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं।
क्लस्टर की तरह नहीं है, टीडियस की तरह नहीं है कि कोई 2-3 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है? देखिए, एरोमेटिक के अंदर हम इन चारों ऑप्शन को एक बार थोड़ा-सा इनका मीनिंग जान लेते हैं। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, ठीक है? सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना या भावुक इंसान जो होता है, भाई छोटी-छोटी बातों पे जिसको रोना आ जाए। क्रिपल्ड का मतलब होता है हैंडीकैप। देखो, अब इसके अंदर एक बात और बताते हैं आप लोगों को। क्रिपल्ड का मतलब होता है हैंडीकैप, और हैंडीकैप के कॉन्टेक्स्ट में भी क्रिपल्ड उस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई इंसान पैरों से अपंग हो, पैरों से अपाहिज हो, हैंडीकैप हो, ठीक है? तो क्रिपल्ड हैंडीकैप होता है, स्पेशली जब कोई इंसान पैरों से हैंडीकैप हो। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू, ठीक है? तो अब बता दो मुझे एरोमेटिक का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? देखिए, एरोमेटिक का मीनिंग यहाँ पर होगा खुशबू, ठीक है? फ्रेग्रेंट। अब एरोमेटिक भी अगर आप में से किसी के लिए भी एक नया शब्द है तो थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अरोमा, एक कंपनी है अरोमा मैजिक, सच में है एक कंपनी, ओके, अरोमा मैजिक करके, जिसके फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह ये चीज़ें आती है। तो अरोमा ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी अपने नेम के आगे बदबू तो लगाएगी नहीं, स्टिंकिंग तो लगाएगी नहीं, वो अरोमा ही लगाएगी। तो अरोमा का मतलब होता है, मतलब मेन वहाँ पर क्या? खुशबू, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ये हम लोग पहुँच गए हमारे इस लास्ट सेकंड वर्ड पर, ठीक है? तो अरोमा उन्होंने कंपनी का नाम क्यों रखा है ऐसा? क्योंकि भई वो प्रोडक्ट ही ऐसे बना रहे हैं जिनसे अच्छी मतलब फ्रेग्रेंस आती है, लाइक फेस वॉश, क्रीम वगैरह ये चीज़ें, ठीक है? तो एरोमेटिक से याद रखना अरोमा को, कि भई अरोमा जो कंपनी है वो बहुत ही खुशबूदार प्रोडक्ट बनाती है। अरोमा जो कंपनी है वो बहुत ही खुशबूदार प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है? एरोमेटिक का मतलब है फ्रेग्रेंट, और अरोमा मैजिक उस कंपनी का नाम है, वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार प्रोडक्ट बनाती है। सो ये थे आज के हमारे टोटल 5 वर्ड्स, लेकिन इन 5 वर्ड्स के साथ अब ध्यान से देखो, देखो हमने एरोमेटिक के साथ एक स्टिंकिंग वर्ड को भी सीखा, ठीक है? एरोमेटिक के साथ हमने एक स्टिंकिंग वर्ड को सीखा, हमने क्रिपल्ड को सीखा, चलो सेंटिमेंटल और फ्रेग्रेंस में फिर भी मान सकती हो, आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ठीक है? तो एरोमेटिक, फटाफट से इन पाँचों वर्ड को एक बार फटाफट से विदिन सम सेकंड इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। एरोमेटिक का मतलब था यहाँ पर जो चीज़ खुशबूदार हो, स्टिंकिंग का था बदबूदार, सेंटिमेंटल था भावुक, और क्रिपल्ड था हैंडीकैप, स्पेशली जो इंसान पैरों से अपाहिज हो। फिर हमने किया था एमिकेबल, भई एमी जो है केबल वाला, वो केबल वाला जो एमी है उसका नाम है वो बहुत फ्रेंडली है, भई कोई भी मंथली पे नहीं कर पाता तो उसको छूट दे देता है, ठीक है? एमिकेबल का था फ्रेंडली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था यहाँ पर अलर्ट। अलर्ट में मैंने बताया था कि भई ज़्यादा अलर्ट रहा जाता है, तो अलर्ट का यहाँ पर वॉचफुल था, ठीक है? अलर्ट का यहाँ पर वॉचफुल था। डिग्री की हमने बात की थी कि ज़्यादा सतर्क रहने की। क्लस्टर का क्या था? असेंबल और अरेंज में असेंबल का होता है कलेक्शन करना चीज़, जैसे म्यूज़ियम जो होता है वहाँ पर चीज़ों का हम क्लस्टर करते हैं। भई पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको असेंबल करके रखते हैं, है ना? और उसके बाद सबसे पहला हमारा शब्द था यहाँ पर टीडियस। टीडियस का मतलब था जो बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो, ठीक है? पेनफुल और टायरसम में और ट्रबलनेस में यही डिफरेंस था, अभी जो बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो, तो यहाँ पर डिग्री हाई थी थकाने वाले की, तो टायरसम हमारा राइट आंसर था, ठीक है? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो, वो ये है कि अब तक हम लोग ये जो सिनोनिम्स की हमारी क्लासेस है, साथ में एंटोनिम्स भी तो कर रहे हैं ना, तो ये हमारी टोटल जैसे ही 15 क्लासेस होंगी, जैसे ही हमारी 15 क्लासेस हो जाएँगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे ही हमारी टोटल 15 क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी संडे तक, ठीक है? संडे या मंडे तक, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होंगी इडियम्स फ्रेजेस की। फाइन, एक तो हो गई ये बात, और दूसरी बात ये, अगर आप में से कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है जो कि इन वीडियोस को देख रहा है, और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा चैनल है पूजा धुरान नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 4 टू 5 ईयर से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी प्लस पर मैंने पढ़ा है 2 साल, ठीक है? एडू अंकल पर पढ़ा है, कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ, और 7 ईयर टोटल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है।
तो वहाँ पर मैं कॉमर्स को बहुत डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।